नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में व्याकरण में जो अलग प्रकार का जो भाग है उसका नाम है अव्यय। तो छात्रों, यहाँ अव्यय के कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं। पहला भेद है उसे हम प्रकार कहते हैं, उसका नाम है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय और चौथा जो भेद है उसका नाम है विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो इस 4 प्रकार के बारे में मैं आज आपको यहाँ जानकारी देता हूँ। तो छात्रों, पहले मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। वाक्य ऐसा है, देखो छात्रों, यह अच्छा लड़का नहीं है। दूसरा वाक्य है ये अच्छे लड़के नहीं है। तो छात्रों, यहां पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल गए हैं। केवल नहीं शब्द क्या है, अपरिवर्तित है। इसका मतलब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है, अतः ये विकारी शब्द है। ओके, शब्द होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं। परंतु नहीं जैसे कुछ शब्दों में विकार, उसे हम परिवर्तन कहते हैं, नहीं होता है। ये कैसे वाक्य है, शब्द है, अविकारी शब्द है। हम इसे हम अव्यय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और अव्यय का अर्थ है जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। देखो छात्रों, अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो छात्रों, अव्यय का जो पहला भेद है यानी प्रकार है, उसका नाम क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यह विशेषता छात्रों स्थान, काल, रीति, परिणाम, परिमाण आदि से संबंधित होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे वहां कोई नहीं था, पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है बहन कल आएगी। गाड़ी धीरे धीरे चलती है। पिताजी ने उसे बहुत समझाया। झूठ मत बोलो। तो इन वाक्यों में हमें वहां, कल, धीरे धीरे, बहुत, मत, यह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। उसके बाद अगला जो प्रकार है उसका नाम क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो छात्रों, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जो अव्यय एक शब्द को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से क्या करते हैं? जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। दूसरा वाक्य है लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। तो छात्रों, यहाँ लेकिन, की और ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद अगला जो प्रकार है उसका नाम है संबंध सूचक अव्यय। तो इसकी परिभाषा यह है जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भालू बच्चों के साथ, देखो छात्रों, भालू बच्चों के साथ रहने लगा। अगला उदाहरण है मैं शेर की ओर बढ़ा। लड़के के पीछे कुत्ते भी आए, के पीछे। हमारे घर के पास नदी बहती है। तो छात्रों, इन 4 वाक्यों में के साथ, की ओर,
के पीछे, के पास, ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय। और अंत में अगला जो प्रकार है उसका नाम क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे वाह, विस्मयादि बोधक चिन्ह देना चाहिए। कितना सुंदर है ताजमहल। अरे संकट मोचन जी, आप यहाँ? प्रश्न चिन्ह। अगला उदाहरण है हाय, बेचारा रामू अनाथ हो गया। और अगला वाक्य है छी, ऐसी गंदगी। तो इस 4 वाक्यों में वाह, अरे, हाय, छी, यह क्या शब्द है? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो छात्रों, परीक्षा के लिए कैसा प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। प्रश्न कैसा होता है? देखो छात्रों, निम्नलिखित अव्यय शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे लगातार शब्द दिया जाता है, तो उस लगातार शब्द का क्या करना चाहिए? वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। जैसे 3 घंटों तक लगातार बरस होती रही। लगातार इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना चाहिए। यद्यपि नीम कड़वा होता तो बड़ा गुणकारी होता। यद्यपि इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित देना चाहिए। एकाएक वह मेरे सपने में आ गए। एकाएक शब्द के नीचे अधोरेखांकित देना चाहिए। तुरंत शब्द, पंचों ने निर्णय दिया कि रामचरण तुरंत जुर्माना भर दे। तुरंत के शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना चाहिए। अगला है वाक्य राम राम, राम के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, राम के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। राम राम, इस बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा? राम राम शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का अवयव के भेद लिखिए। इसका मतलब उसके प्रकार लिखना चाहिए। देखो छात्रों, वाक्य कैसा है? राम ने लड़की की ओर इशारा कर रहा। और इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? और यह क्या है? संबंध सूचक अव्यय। अगला वाक्य है आज जनता और शासन को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। और इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित है, तो और ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा वाक्य है मंगल की शाम को मैं पत्नी के साथ डबली बाबू के घर गया। साथ ही शब्द के नीचे अधोरेखांकित है, तो साथ ही क्या है? संबंध सूचक अव्यय। अगला वाक्य है राम मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया। तो तुरंत इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित है, तो तुरंत ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। उप, कितनी गंदगी है यहाँ। उप यह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। छात्रों, आज मैंने आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में व्याकरण में जो भाग है उसका नाम है अव्यय, और उसके जो भेद है कुल मिलाकर 4 भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय, और चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। इस 4 भेद के बारे में मैंने आपको ज़्यादा जानकारी दी है। और इस अव्यय इस व्याकरण पर आधारित कैसे प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। छात्रों, यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।